हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपका भामा, मम्मट, भरत मुनि, दंडी। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, दंडी, जिन्होंने काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना की। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? दोस्तों प्रधानमंत्री का जो पद है उसको क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों टोटल 50 प्रश्न में से आप हमें अपना स्कोर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। वीडियो के अंत में कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न रहेगा, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उद दौला किस चीज की स्मारक है? दोस्तों आपके ऑप्शन है युद्ध, मृत व्यक्ति के, धर्म और साहित्य के। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा मृत व्यक्तियों का ये मकबरा है। ताजमहल में मुमताज महल है और इत्यादि ऐसे। तो यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? दोस्तों सम्राट अशोक जो था यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? प्यारे दोस्तों भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। सभी जानते हैं ऑप्शन बी आर्यभट्ट इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन की नीति अपनाई थी? तो ये नीति जवाहरलाल नेहरू की थी जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, वह कौन सा देश है जिसने पानीपत के युद्धों का आयोजन किया था? यानी कि किस देश में पानीपत युद्ध हुआ था? तो ऑब्वियसली भारत देश में हुआ था पानीपत युद्ध। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है दुनिया का वह है अंटार्कटिक। एंटार्क्टिक। अब यहाँ ध्यान से सुनिएगा कि ये अटलांटिक दिया है, अटलांटिक और एंटार्क्टिक जो ये ठंडा मरुस्थल जिसको बोला जाता है, और गर्म सहारा गोभी ये सब हैं। तो यहाँ ऑप्शन डी सबसे बड़ा की बात हो रही है, सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो ये डी रहेगा, एंटार्क्टिका। अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन ने। रमन थ्योरी इन्हीं की है। तो वैज्ञानिक क्रांति के विषय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े भंडार पाए गए हैं असम राज्य में। ऑप्शन ए असम, जिसका पुराना प्राचीन नाम कामरूप था, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए असम। अगला सवाल, साहित्यिक काव्य रामायण का लेखक कौन था? तो दोस्तों वाल्मीकि द्वारा लिखी गई थी, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ऑप्शन बी रामायण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित हुआ था? तो दोस्तों मानवाधिकार जो स्थापित हुआ था यह दिल्ली में स्थापित हुआ था, पहला मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत में ब्रह्मोस मिसाइल किसने विकसित की थी? दोस्तों यह ब्रह्मोस मिसाइल विकसित किया गया था भारत और रूस के आपसी सहमति से। तो भारत रूस ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल विकसित किया था। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न,
किस भारतीय राज्य को सुंदरबन के नाम से जाना जाता है? प्यारे दोस्तों, सुंदरबन के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल राज्य को। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, भारत में केंद्रीय जल आयोग की स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में, 1954 में हुई थी और ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसने योजना आयोग की स्थापना की थी? तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीति थी और इन्होंने योजना आयोग की स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पहला जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा था? तो दोस्तों, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद जो है यह अनुच्छेद 370 यानी आर्टिकल 370 था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आर्टिकल 370। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा, सैमुअल मार्श ने अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ प्रणाली का विकास किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है मांस, दूध, चावल, दाल। तो दोस्तों, यहाँ चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? दोस्तों, प्रोटीन सबसे अधिक मिलता है सोयाबीन में। सोयाबीन का प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है दोस्तों, सर्वाधिक उच्चतम स्रोत है सोयाबीन प्रोटीन का। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ स्थित है? प्यारे दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ स्थित है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1947 में यानी 1947 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है उसका नाम है दुबई मॉल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुबई मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, थायमीन क्या है दोस्तों? थायमीन क्या है? तो दोस्तों, थायमीन है विटामिन B1 का नाम, यानी B1 को, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं साइंटिफिक नेम में। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम जो है लुव्र म्यूजियम है। लुव्र म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह कौन सा पेड़ है जिसे राष्ट्र वृक्ष के रूप में भारत में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पीपल पेड़ को सम्मानित किया गया है, जबकि राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। लेकिन 24 घंटे ऑक्सीजन देने की वजह से यहाँ पर पीपल को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किसने पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? कौन से देश ने मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजा था? तो ये काम सबसे पहले रूस देश ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हो गई थी 2018 में। ऑप्शन बी 2018 बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य में माजुली द्वीप स्थित है? प्यारे दोस्तों, माजुली द्वीप स्थित हो जाएगी, यहाँ स्थित है असम राज्य में।
ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद की जो संख्या है यह है 448 यानी 448 आर्टिकल हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? प्यारे दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है असम राज्य में, जो एक सींग वाले काले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गैंडा के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम राज्य में है। ऑप्शन ए असम सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत भारत में 1955 में हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को प्रतिवर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? प्यारे दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वह विटामिन सी होता है। तुरंत ही घुल जाता है और पीने के बाद आपके शरीर में 2 या 3 घंटे से के बाहर निकल जाता है पेशाब के माध्यम से। यह स्टोर नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ विटामिन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्यारे दोस्तों, दुनिया का जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यह नालंदा विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, भारत में पहले निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? प्यारे दोस्तों, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भारतीय शहर को पेट्रोलियम हब कहा जाता है? प्यारे दोस्तों, पेट्रोलियम हब कहा जाता है मुंबई शहर को। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों, अगर द्वीप की बारे में बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। आप पूरे पृथ्वी के मैप में यहाँ पर इधर देखेंगे, यहाँ अमेरिका है, यहाँ एशिया है और यहाँ ग्रीनलैंड है। दोस्तों, आप बेशक देख सकते हैं मैप में, विश्व के मैप में, वर्ल्ड मैप में। ऑप्शन ए यहाँ ग्रीनलैंड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का नेशनल वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में नेशनल वाइल्ड लाइफ डे जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न रहेगा, भारत में पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, पहला नाभिकीय बिजली संयंत्र स्थित है तारापुर में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, 50 प्रश्न थे और आप अपना स्कोर बताइए कि 50 में से कितना आपने हल किया। अभी टेस्ट प्रश्न आगे है, टेस्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों आज का। दुनिया का सबसे बड़ा जल प्रपात कौन सा है? पिछले वीडियो अगर आप देखे होंगे दोस्तों तो इस प्रश्न का उत्तर उधर से है, आप चाहें तो पीछे जाकर के वीडियो वॉच कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है विक्टोरिया प्रपात, नियाग्रा प्रपात, एंजल प्रपात और इग्वासू प्रपात। कमेंट में फटाफट अपने उत्तर को दे दीजिए दोस्तों, और वीडियो में फीडबैक बताइए कि आपने 50 में से कितना किया और वीडियो कैसी बनी है। ये जरूर आप इसको स्टार दे सकते हैं या रेटिंग दे सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं सजेशन के लिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है कि कमेंट बॉक्स के बगल में आप देखेंगे 2 बिंदी है, अगर आप इधर स्लाइड करते हैं तो एक हाइप पॉपअप होगा, हाइप बटन, आप चाहें तो हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नॉलेबल वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।